प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, जो यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। और ये प्रैक्टिस टेस्ट है इतिहास का। और अगला देख लीजिए, यह व्याख्या भी दी हुई है इसमें। और प्रसिद्ध अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया है पेपर में, दोबारा भी आ सकता है ये। और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, तो ये देख लीजिए, इसकी व्याख्या भी दी हुई है। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व में यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। 305 में पराजित किया था, 305 में। और ये इसकी व्याख्या भी दी हुई है यहाँ पर। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर कभी कभी ये पूछ लेता है कि 6 लाख सेना का उल्लेख किसने किया था। प्लूटार्क ने किया था, पेपर में आया भी है, पीसीएस के पेपर में आया भी है ये। तो ये देख लीजिए, भारत को रौंद डाला और उसको अपने अधिकार में कर लिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। दोनों के बीच संधि हो गई। इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया था। इसका उल्लेख इस युद्ध का उल्लेख एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने किया है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये सेल्यूकस और ये मौर्य का जो युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख किसने किया था। एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने इसका उल्लेख किया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल होता है निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया था। मुद्रा राक्षस ने इसका प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है पीसीएस में, ये दिया हुआ है। मुद्रा राक्षस में वृषल निम्न कुल का उपनाम का प्रयोग किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अशोक ने शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ये जेम्स प्रिंसेप ये प्रथम थे जो कि अशोक के अभिलेख को उन्होंने पढ़ा। ये इसकी व्याख्या दी हुई है। और जो कि ये 1837 में अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। और अगला देख लीजिए क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में बाद लिपि में हैं। तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। अशोक के सभी शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है। सभी शिलालेख जो है सभी शिलालेख क्या है, प्राकृतिक भाषा में है। और उस वक्त सभी भारतीयों की भाषा प्राकृतिक ही थी, परंतु पश्चिम एशिया, ईरान, सीरिया आदि से आकर भारत में बसे आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तरांचल उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है। और ये जो है कालसी नामक जो शिलालेख स्थित है वो कालसी है। और ये इसकी व्याख्या दी हुई है। और अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप वो किसने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। और इसकी व्याख्या भी नीचे दी होगी। ये देखिए, सांची के स्तूप के निर्माण का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। माना जाता है कि इसके काल में ही स्तूप का निर्माण करवाया गया था। स्तूप का निर्माण सबसे पहले शुरुआत जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता। जीतने के बाद क्या किया। जीतने के बाद ये देखिए, इसमें भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, ये इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये नीचे व्याख्या भी दी हुई है। और अगला क्वेश्चन देखिए, और बिहार में पूछा गया था, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और ये भव्य शिलालेख है जो अशोक ने इस अभिलेख के तहत अपने ये मगध का सम्राट बताया है। ये इसकी व्याख्या भी दी हुई है। अशोक ने भव्य बराट अभिलेख में स्वयं को देवानंद प्रियदर्शनी लाजियो मगधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं का प्रियदर्शी राजा मगध है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। कभी कभी ये पूछ लेता है बुद्ध
बुद्धम धम्म और संघ का उल्लेख किस अशोक के अभिलेख में हुआ है? तो ये भव्य शिलालेख में हुआ है। ये क्वेश्चन आया भी है। और